गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला की विवादित टिप्पणी के बाद से जो विवाद लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं, अब उसमें ऐसा लगता है कि महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाएं मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाकर पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी करती देखी जा रही है। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और महिलाओं के इस विरोध की पूरी कमान में अलग अलग कई नारी शक्ति देखी जा सकती है और उसमें एक नाम नैना जडेजा का भी सुनने में आ रहा है। नैना जडेजा जो कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी है। तो ऐसे में अब रविंद्र जडेजा के परिवार से भी उनकी बहन इस विरोध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कुछ ऐसे वीडियो भी उनके वायरल हो रहे हैं जिसमें कि वो बाइकॉट रूपाला के ट्रेंड चलवा रही है। उनके पोस्टर चिपकाते हुए स्वयं नैना जडेजा भी दिखाई दे रही है। मगर जो इस एपिसोड के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विवादों का सफर सिलसिला थमता दिख नहीं रहा है और इसमें महिलाओं की एंट्री हो जाना एक परेशानी का बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों में जाकर ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लेकर जो दृश्य आ रहे हैं, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां एक अलग आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मामला आसान रहा नहीं है, कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कहीं इस मामले का पूरा माइलेज लेने के भी विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं, मगर उस बीच ये बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में काफ़ी मजबूत है और एक बड़ा वोट बैंक राजपूत समाज के तौर पर उसके खाते में हमेशा खड़ा दिखाई देता है। मगर इस बार जिस प्रकार के विरोध के ये विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं और आज जैसा कि मैं इस एपिसोड के माध्यम से बता रहा हूँ, महिलाएं बड़े मुखर होकर विरोध कर रही है। क्योंकि महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी थी तो उसमें अब महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं के सम्मान की बात वहाँ बताई जा रही है। बड़ी बड़ी रैलियों के दृश्य आ रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। तो अब ऐसे में क्योंकि लगातार जब से 2014 और 2019 के चुनाव हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को लेकर बड़ी बड़ी बातें ये कही जाती रही है। लगातार धरातल से जो रिपोर्ट्स आती थी, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जाता रहा है कि महिलाएं बड़ी ही चाव से, बड़ी ही अपनी मन मर्जी से नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोटिंग करती आई है। महिलाओं को एक बड़ी ताकत माना गया नरेंद्र मोदी की पूरी सफलता में। तो अब ऐसे में उनके ही गृह राज्य में महिलाओं के इतने मुखर विरोध उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। साथ ही इस पूरे के पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की चुप्पी, वो भी एक आश्चर्य का विषय है। राजपूत जो अनेक लीडर हैं उनकी चुप्पी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि ये जनप्रतिनिधि जब किसी सामाजिक वोट बैंक का सहारा लेकर जीतने की बात करते हैं, अपने लिए वोट की अपील करते हैं, मगर जीतने के बाद या अवसर मिलने के बाद अपने ही उस वोट बैंक को भूल जाते हैं। तो महिलाओं के इस मुद्दे पर ये बातें भी अब निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर मामला अब जो गुजरात का मोटा मोटी सामने आ रहा है, जिसमें कि बड़े नेताओं के विरोध प्रदर्शन की तमाम बातें हुई थी, बड़े संगठन के अग्रणी पदाधिकारी जिनकी गिरफ्तारियों के विजुअल्स हमने देखे, मगर उसके बाद अब जब महिलाओं ने मोर्चा संभाल दिया है, फिर चाहे वो गुजरात में मैं नैना जडेजा का जिक्र कर रहा हूँ, अलग अलग महिला संगठनों का जिक्र कर रहा हूँ, अलग अलग महिला नेताओं का जिक्र कर रहा हूँ, राजस्थान आते आते वो चीज़ें कहीं ना कहीं शीला शेखावत गोगामेडी की तरफ भी जाती है, मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है, यूपी में महापंचायतों के माध्यम से विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर मोर्चा महिलाओं ने संभाल लिया है। यहाँ से अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पर डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, चीज़ों को कैसे संभाला जाता है और क्या इस पूरे मामले में कोई हल निकलता है या फिर आगे आने वाले दिनों में आक्रोश और ये विरोध के तमाम दृश्य और भी मुखर होकर हम तक पहुँचते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।